इस राजकुमार भाटी को इसकी औकात दिखानी चाहिए। जाट समाज से आती हूँ, मेरा एक ही पति है। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब इसकी पत्नी के 5-6 पति होंगे, तभी तो आदमी बोलता है, वरना क्यों बोलेगा। पति है, ये कितनों की औलाद है, इसके बाप कितने थे और ये कौन से बाप की औलाद है, ये प्रूफ करे पहले। मंच पर वो बैठे हैं, उनके बिल्कुल ठीक बराबर में राकेश टिकैत भी बैठे हैं, हम लोग किसान नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? काहेगा जाट, काहेगा किसान नेता। किसान नेता होता, जाटों का शुभ चिंतक होता तो इतनी बड़ी बात सुन के चुप रह जाता, चुप्पी साध लेता और हंसी के ठहाकों में ये शामिल होता। नहीं है जी, वो कोई जाट नेता नहीं है। राकेश टिकैत नहीं तो बुलाया था भाटी को। राकेश टिकैत को इस चीज का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए था, तभी खड़ा होकर रोक देना चाहिए था कि महिलाओं के बारे में नहीं। और ये ठहाके लगा के हंस रहे, इन्हें जूतों की माला पहनाएंगे। महिला को ही टारगेट बना लिया, कभी ब्राह्मणों को, कभी गुजरों को, कभी जाटों को, कल को और भी आएंगे। तो इन लोगों को तो ये मौका मिल गया, इन लोगों ने तो ये चीजें शुरू कर दी। कब तक चलेगा? ये चलेगा नहीं, इससे आगे एक भी चीज नहीं चलेगी इनकी। बचेगा ना मरा बचेगा। तेरे घर की महिलाएं तुझे बर्दाश्त कर रही, मेरे सिवाल होती तो जुत्ते मार मार के तेरा वो हाल कर देती ना इस बयान के बाद कि देश की महिलाओं को आगे ही ना आना पड़ता। बंदा गुजर के लाने लाएगा और कैसे महिला बर्दाश्त कर रही है इस कमीने को। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो जिस टाइम से सुना है, मैं तो खाना भी नहीं खा पा रही, इतनी टेंशन हो रही है मेरे को तो कि कब ये बंदा मिले, कब मैं इससे सवाल पूछूं, कब मैं इसे कहूं कि तेरी औकात कैसे होगी इतना कहने की। तो गुजर की जितनी भी महिला है सारी निकल के आए, सब रोड पे आए और इसका करें बहिष्कार, हर जगह से बहिष्कार करें इसका। ये इंसान है, ये तो दरिंदों से भी गया गुजरा है, ये इंसान कहने के लायक नहीं है। इसे यही पता नहीं कि तू शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, अपनी महिलाओं के लिए। ये तो जिस थाली में खा रहा उसी में ही छेद कर रहा। जी खत्म है, सपा है, कुछ नहीं उसके हाथ। वोट नहीं देने देंगे हम, बिल्कुल भी। डोर टू डोर जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा संगठन है, डोर टू डोर जाएंगे हम लोग। ऐसे नहीं है, हम घर में बैठने वाली महिला नहीं है। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने तमाम बिरादरियों को टारगेट करके अपशब्द बोले, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुजर हो। और वो खुद गुजर समाज के आने के बाद बोलते हैं कि वहाँ की महिलाएं कई पतियां रखती हैं। आप किस समाज से आते हैं? मैं जाट समाज से आती हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार भाटी ने जो ऐसे शब्द बोले? देखो जी, मैं जाट समाज से आती हूँ, मेरा एक ही पति है। वो पता करवा ले, जितनी भी महिलाएं हैं जाट समाज में, वो पता करवा ले कि सबके एक पति हैं। ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब इसकी पत्नी के 5-6 पति होंगे, तभी तो आदमी बोलता है, वरना क्यों बोलेगा। तो ये बताए ना कि इसकी पत्नी के कितने पति हैं, ये कितनों की औलाद है, इसके बाप कितने थे और ये कौन से बाप की औलाद है, ये प्रूफ करे पहले, तब ये किसी और को कह सकता है, वरना इसके जिस मंच पर वो बैठे हैं, उनके बिल्कुल ठीक बराबर में राकेश टिकैत भी बैठे हैं, किसान नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? काहेगा जाट, काहेगा किसान नेता। किसान नेता होता, जाटों का शुभ चिंतक होता तो इतनी बड़ी बात सुन के चुप रह जाता, चुप्पी साध लेता और हंसी के ठहाकों में ये शामिल होता। नहीं है जी, वो कोई जाट नेता नहीं है। नहीं है, मैं तो किसान नेता कहते हैं। नहीं, किसान नेता मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि किसान में महिला सबसे आगे रहती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में महिला पीछे हो। जब खेतों में जामे ना ये किसान, पहले महिला को आगे रख ले। जब जामे खेतों पे तो हर जगह महिला रहती है। तो ये कैसा है, ये ना किसान ना जाट, ये कुछ नहीं है, ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कई ब्राह्मण सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं राजकुमार भाटी का, लेकिन आप जो महिलाओं का अपमान किया, आप क्या होना चाहिए राजकुमार भाटी के साथ? उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसका हर जगह से बहिष्कार होना चाहिए। बस हम ये चाहते हैं, अब माफी नहीं चाहिए। महिलाओं के सम्मान में क्या मतलब क्या होना चाहिए उसके साथ? मतलब महिलाओं का उसने अपमान किया है, क्या होना चाहिए? महिला क्या कहना चाहिए? महिला यही कहना चाहती कि ऐसे बंदे को हम नहीं देख सकते किसी भी उस पर। ये क्या करेगा जो अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहा, तो देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचेगा ये? खड़े होकर कभी ब्राह्मण को कहना, कभी जाट को कहना, और वो खुद गुजर समाज से आते हैं, खुद गुजर समाज को। ये तो पागल हो चुका है राजनीति के चक्कर में। ये सोच रहा है तेरे को छोटी सी राजनीति में प्रवेश मिल गया, तुझे तो पूरी सत्ता का वो मिल गया, तू कुछ भी कह सकता है। अब इसे हम दिखाएंगे इसकी औकात क्या है, ये है क्या, इसे हम दिखाएंगे सर। डोर टू डोर जाके जिन महिलाओं को नहीं भी पता है ना, उन महिलाओं को भी बताएंगे इसके बारे में। तो इसे तो नहीं, 27 में चुनाव भी है, अखिलेश यादव को हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए जी। अखिलेश यादव को तो ये कल ही कर देना चाहिए था, जब इसने बोला था तुरंत एक्शन लेता अखिलेश यादव, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है। तो अखिलेश यादव भूल जाए कि उसे कोई वोट मिलेगी। ब्राह्मण समाज के साथ है जाट समाज? बिल्कुल, हम तो महिला के साथ हैं। महिला चाहे ओबीसी की है, जर्नल की है, चाहे एससी की है, महिला महिला होती है, इसमें बिरादरी की कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक राकेश टिकैत की बात है, वहाँ मैं जाट समाज से आ रही हूँ और मेरा एक पति है। अब इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी पत्नी के कितने पति हैं।
बस इसके बाद इसलिए आई होगी जिस मंच पर ये शब्द बोले गए उस शब्द उसी ने में बुलाया बराबर था। में बैठे हुए थे वो। बुलाया भी उसी ने था। राकेश टिकैत ने ही तो बुलाया था भाटी को। राकेश वरना वो टिकैत को कैसे इस चीज का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए था, तभी खड़ा होकर रोक देना चाहिए था कि महिलाओं के बारे में नहीं। और ये ठाके लगा के हंस रहे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हें जूतों की माला पहनाएंगी कहना महिलाएं। चाहेंगे इस बारे में राजकुमार भाटी ने जो महिलाओं का अपमान किया? आप ये बताइए, इसको अधिकार किसने दिया? आप ये किसने अधिकार दिया? पूरे देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है। तो महिला है। हम लोग जाति बिरादरी नहीं मानते और ना ही जाति बिरादरी है। जाति बिरादरी पशुओं में है, पेड़ पौधों में है, इंसान में जाति बिरादरी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जाति की राजनीति के कारण, वोटों की राजनीति के कारण महिला को ही टारगेट बना लिया। कभी ब्राह्मणों को, कभी गुजरों को, कभी जाटों को, कल को और भी आएंगे। तो इन लोगों को तो ये मौका मिल गया। इन लोगों ने तो ये चीज़ें शुरू कर दी। कब तक चलेगा? ये चलेगा नहीं। इससे आगे एक भी चीज़ नहीं चलेगी इनकी। ब्राह्मणों के साथ अभी 2 दिन पहले ही तो आए थे। ब्राह्मण का वेश्या कहा ब्राह्मणों को है। 2 दिन बाद तुलना कर दी तुमने वैश्य से। तुलना कर दी ब्राह्मणों की वेश्या से। 2 दिन बाद ये बयान आ गया। तो आगे क्या होगा? ऐसे इंसान को तो घर में रखने लायक नहीं है। इनकी पत्नियों ने कैसे इन्हें बर्दाश्त कर रखा? मैं होती तो जूते मार के बाहर निकाल देती घर से। ऐसे इंसान को तो घर में बर्दाश्त करने लायक नहीं। इस देश में बर्दाश्त होगा? देश में बर्दाश्त नहीं होगा। ये महिलाएं अब अपने पे आएंगी ना, इसको जूते की माला पहना के और इसका मुंह काला करके इसका सड़कों पे वो हाल करेंगी। ये जिंदगी में भूल जाओगा महिलाओं का अपमान करना, कि महिलाओं का अपमान कैसे किया जाता है। इतने बड़ी पार्टी के वक्ता होते हुए भी ऐसा जवाब देना, अखिलेश यादव चुप है इस बारे में। सर बड़ा का है का? बड़ा तो वो होता है, आपने देखा है किसी पेड़ पे बहुत ज्यादा फल लग जाने से पेड़ झुक जाता है। इसने क्या किया? तो झुकाव कहाँ? सबके प्रति ममता प्रेम कहाँ? प्रेम और ममता दिखाते हैं ये दूसरे पक्ष के लोगों के साथ। तो उन्हीं से वोट ले, उन्हीं का। ये तो टोपी पहन के घूमे उनके साथ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदू महिलाओं को टारगेट करा तो घर में से खींच के मारेंगे इन्हें। इसको अभी तो ये है, आगे अखिलेश के साथ भी यही करेंगे। राजकुमार भाटी अगर आपको देख रहे होंगे तो क्या जवाब देना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने मुंह को बंद कर ले, इस गंदगी को यही बंद कर ले, वरना तुझे खींच के मारेंगे। और किसी बिल में जाके छुप जा, किसी बिल में जाके छुप जा, नहीं तो तेरा वो हाल होगा कि देश में जिंदा बचेगा ना मरा बचेगा। तेरे घर की महिलाएं तुझे बर्दाश्त कर रही। मेरे सवाल होती तो जूते मार मार के तेरा वो हाल कर देती ना इस बयान के बाद, कि देश की महिलाओं को आगे ही ना आना पड़ता। कह रहे हैं कि इस बार हमारे अगले साल चुनाव भी है, लेकिन उनके वक्ता ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, अखिलेश यादव तो भूल जाए, सपा है ना, वो सपा है। राजनीति के नाम पे भी सपा है, क्योंकि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है। और अखिलेश यादव कैसे किसी महिला को सम्मान की बात कर सकता है जो खुद अपनी महिला का अपमान करवाए बैठा है? खुद उनके लिए एक आवाज तक नहीं निकली, पत्नी के साथ खड़ा तक नहीं हुआ। जो अपनी पत्नी के साथ नहीं खड़ा हुआ वो हमारे साथ खड़ा होगा? हम उसे नेता चुन सकते हैं, हम मान सकते हैं उसे नेता, मतलब ही नहीं होता जी। उसे नेता के नाम पे हम देखना भी पसंद नहीं करते। जाट समाज से हो, गुर्जर समाज से क्या कहना चाहोगे जिस समाज से राजकुमार भाटी आते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी गुर्जर की जितनी भी महिलाएं हैं निकले और इस दरिंदे को खींच के लाएं और इसे मारें।